हेलो एवरीवन। सबसे पहले तो आप सभी को नवरात्रि की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आपके जीवन को खूब ढेर सारी तरक्की दे, बहुत सारी खुशियां दे। इसी श्रृंखला में इसी दुआओं के साथ जो है मैंने सोचा क्योंकि आज इतना शुभ दिन है तो क्यों ना माता रानी के बारे में ही कुछ बातचीत कर ली जाए। तो आज मैं इसी विषय पर आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ, कुछ चीज़ें शेयर करना चाहती हूँ जितना कि मुझे पता है या जितना मैं समझ पाई हूँ। तो इस उसमें मैं सबसे पहले जो बात करना चाहती हूँ वो ये है कि लोग कहते हैं कि नवरात्र जो है वो 9 दिन क्यों मनाए जाते हैं, किस तरीके से किस घटना से वो जुड़े हुए हैं। तो जो मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि एक राक्षस था महससुर नाम का, है ना। उसने ब्रह्मा जी की ना बहुत सारी आराधना करी थी, बहुत तपस्या करी थी। तो ब्रह्मा जी ने उसको खुश होकर वरदान देने की बात की। तो वरदान जब मांगने की बात की तो महसासुर ने कहा कि उसको जो है अमरता का वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई ये चीज़ तो संभव नहीं है, तो तुम इस वरदान को छोड़ के और बाकी जो कुछ मांगना चाहते हो वो मांग लो। तो महसासुर ने कहा कि अच्छा ठीक है, आप एक काम करो कि मुझे ये वरदान दे दो कि मुझे ना देवता मारेंगे ना राक्षस मारेंगे, कोई स्त्री मुझे सिर्फ मार सकती है। क्योंकि उसको लगा कि स्त्रियां तो इस तरीके से मेरे साथ युद्ध करेंगी नहीं, मेरे साथ आएंगी नहीं मेरे सामने। तो मेरी शक्ति को देखकर तो उसने ऐसा वरदान मांग लिया कि मुझे एक महिला के द्वारा ही मेरी मृत्यु हो। तो ब्रह्मा जी ने उसको वो वरदान दे दिया। उस वरदान की वजह से उसको इतना ज़्यादा कहना चाहिए घमंड आ गया, या ना उसकी ईगो इतनी जाग गई कि उसने क्या किया कि वो राक्षसों का राजा बन गया। और उसके बाद उसने देवताओं को परेशान करना शुरू किया। अब देवता लोग बहुत घबरा गए, उन्हें बहुत टेंशन हो गई कि इसके हाथ में इतनी पावर है और ऐसे तो ये हमें बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचाएगा। तो जब ये बात भगवान शिव और विष्णु जी को पता चली तो वो भी सोच में पड़ गए, है ना। फिर उन्होंने जो है शक्ति की आराधना की और उनसे ये प्रार्थना की कि आप जो है अपना एक स्वरूप जो है वो अवतरित करें और उसके बाद हम सभी ये जो देवता गण हैं उनको उस राक्षस से मुक्ति दी। तो फिर माता रानी जो है वहाँ पर प्रकट हुई और उसके बाद उन्होंने जो है 9 दिन तक उस राक्षस के साथ युद्ध किया। और कहते हैं कि 9वें दिन उन्होंने उसको मार दिया, है ना। तभी से उनका नाम महसासुर मर्दिनी भी पड़ा। तो उस दिन उन्होंने उसको मार दिया और उसके बाद से तभी से जो है नवरात्र जो इसी चीज़ की खुशी है वो मनाए जाने लगे, है ना। और उन सभी 9 दिनों में माता के 9 रूप लोगों को देखने के लिए मिले, जो अलग अलग शक्ति अलग अलग चीज़ों से युक्त थे। तो अब जब बात आती है माता आदिशक्ति की जो है अवतरित होने की, तो उसके बाद उनके 9 स्वरूपों की अगर बात ना की जाए तो वो भी शायद अच्छी बात नहीं होगी। तो उसमें जो सबसे पहला स्वरूप आता है वो आता है माता शैलपुत्री का। तो माता शैलपुत्री जो थी वो हिमालय और मैना की पुत्री थी। तो हिमालय जो है वो क्या है, पर्वत है ना, जिसको शैल भी बोला जाता है पर्वत को। तो इसलिए उनका नाम जो था वो शैलपुत्री था। तो माता जो शैलपुत्री हैं उनकी पूजा जो है वो धन के लिए, रोजगार के लिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए की जाती है ना। तो जिनको भी इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अपने जीवन में, धन की, रोजगार की और स्वास्थ्य की, वैसे तो सभी को होती है। तो इसीलिए आप देखोगे कि जो नवरात्र होते हैं, जो लोग 9 दिन व्रत नहीं रख पाते हैं, एटलीस्ट वो फर्स्ट और लास्ट डे जरूर रखते हैं, क्योंकि वो जो है स्पेशली जो है व्यक्ति के, एक जो गृहस्थ व्यक्ति है उसके जीवन में जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो माता शैलपुत्री द्वारा प्राप्त कर सकते हैं लोग या प्रदान की जाती है। ठीक है। फिर जो दूसरी जो चीज़ आती है वो आती है माता ब्रह्मचारिणी की, है ना। जो दूसरी माता है उनका नाम है माता ब्रह्मचारिणी।
तो ब्रह्मचारिणी माता के बारे में कहा जाता है कि नारद जी ने उनको मतलब जो शिव जी हैं उनको पति के रूप में पाने के लिए जो है तप करने का जो है सुझाव दिया था। तो माता रानी ने ना ब्रह्मचारिणी ने जो तप किया उससे उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, है ना। उससे उन्हें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति भी हुई और साथ साथ अनंत जो शक्तियां थी वो भी उन्हें प्राप्त हुई। तो जिन लोग मतलब जो माता रानी का स्वरूप है वो हमें ये प्रेरणा देता है कि बिना विचलित हुए हम सन्मार्ग की ओर चलते जाएं, है ना। हम किसी भी मार्ग पर अगर चल रहे हैं तो हम उससे घबराएं नहीं, बल्कि हम निरंतर उस पर प्रयासरत रहें, तो एक ना एक दिन हमें अपने जीवन का जो लक्ष्य है उसकी प्राप्ति जरूर होगी, है ना। तो ये माता ब्रह्मचारिणी का जो स्वरूप है वो हमें सिखाता है या प्रेरणा देता है। जो तीसरा माता रानी का स्वरूप है वो है चंद्रघंटा, यानी जो माता रानी है उनके मस्तक पर जो चंद्रमा विराजमान है वो घंटे के आकार का है ना, घंटे के आकार का है। और जो माता चंद्रघंटा है वो संतुष्टि की देवी, सेटिस्फेक्शन, है ना। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको जीवन में बहुत कुछ मिल जाए लेकिन अगर आपको तसल्ली नहीं है, सेटिस्फेक्शन नहीं है, संतोष नहीं है आपके जीवन में, तो आप कोई खुशहाल जीवन जी नहीं सकते। तो इसलिए माता चंद्र घंटा की जो पूजा वही लोग करते हैं जिन्हें अपने आत्म कल्याण और शक्ति की तलाश होती है, जिनको लगता है कि उन्हें एक उस लेवल पे पहुंच जाना है जहाँ पे कोई भी चीज उन्हें प्रभावित ना कर सके। वो हर चीज से इतने संतुष्ट रहें कि उनको किसी भी चीज के लिए किसी भी प्रकार की टेंशन ना ना हो, है ना। तो उस जो आत्म कल्याण है उसके लिए जो प्रेरणा देती है वो माता चंद्रघंटा के द्वारा दी जाती है। उसके बाद जो चौथा स्वरूप है वो है माता कूष्मांडा का, है ना। तो जो माता कूष्मांडा का स्वरूप है वो क्या है कि उन्होंने जो है एक छोटे से पिंड के द्वारा, कैसे पिंड के, ऊष्म यानी ऊर्जावान पिंड के द्वारा जो है वो संपूर्ण ब्रह्म की रचना की थी। तो इसलिए उन माता का नाम जो है वो माता कूष्मांडा पड़ा। तो एक छोटे से ऊर्जावान अंड यानी अंडे या पिंड जिसे हम कह सकते हैं उससे पूरे ब्रह्मांड की रचना जिन्होंने की, तो उनका नाम इसलिए कूष्मांडा माता पड़ा। और वो हमारे बौद्धिक विकास के लिए हमें प्रेरित करती हैं या हमें लाभ प्रदान करती हैं। तो इसलिए जो है जिनको बौद्धिक विकास की इच्छा होती है वो माता कूष्मांडा की पूजा करते हैं। इसके बाद जो माता का पांचवा स्वरूप है वो माता स्कंद माता का है ना। तो स्कंद माता जो है आपने सुना होगा कि भगवान शिव और पार्वती की जो पहली संतान यानी पुत्र कार्तिकेय थे, उनका जो एक और नाम था वो स्कंद था। तो इसी वजह से उनको स्कंद माता का नाम भी दिया गया है और ये शक्ति देने वाली माता है ना। तो सफलता के लिए क्या होता है कि आदमी को शक्ति का भी संचय करना होता है और सृजन की जो क्षमता है वो भी इंसान के लिए जरूरी होती है। यानी कोई भी चीज आपको अगर उसकी रचना करनी है तो उसके लिए आपको शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तो उस के लिए अगर जो लोग प्रेयर करते हैं, स्पेशली प्रार्थना करते हैं, वो स्कंद माता की प्रार्थना करते हैं, ठीक है। फिर जो अगला नाम है माता रानी का वो है माँ कात्यायनी, है ना। तो माँ कात्यायनी के बारे में जो देवी पुराण वगैरह में कहा गया है वो ये कहा गया है कि ऋषि कात्यायन हुआ करते थे। तो उन ऋषि कात्यायन ने माता दुर्गा की बहुत ज्यादा तपस्या की थी और वरदान के रूप में उन्होंने मांगा था कि आप जो है स्वयं मेरी पुत्री बनकर आए। तो जो माता रानी ने उनको ये वरदान दिया हुआ था, इसलिए एक समय पर जो माता रानी थी, माँ दुर्गा, वो ऋषि कात्यायन के यहाँ बेटी बनकर पैदा हुई और इसीलिए उनका नाम जो था वो कात्यायनी पड़ा, है ना। तो अगर किसी को रोग शोक, है ना, और संताप से अगर बचना है
रोग शोक संताप दुख तकलीफ इन सब से अगर बचना है तो उन्हें माता कात्यायनी की आराधना करनी चाहिए, है ना। तो उन्हें माता कात्यायनी का जो आशीर्वाद है वो प्राप्त होता है। उसके बाद जो 7वां स्वरूप है माता का वो है माता कालरात्रि का। तो जो माता कालरात्रि हैं, जो आप अगर देखें तो काल जो है वो किसको कहा गया, समय को, और रात्रि मतलब रात। तो जनरली जो लोग सिद्धियां प्राप्त करते हैं, जो उनके लिए कहना चाहिए साधना करते हैं, वो रात्रि के समय ही करते हैं ताकि उनका फोकस रहे, क्योंकि रात का जो समय होता है वो बहुत ही शांत होता है और उस समय बहुत सारी शक्तियां इधर उधर विचरण भी कर रही होती हैं। तो उन सब से उनको जो जब वो साधना करते हैं तो बहुत सारी सिद्धियों को जो है वो प्राप्त कर लेते हैं। तो जिनको अलौकिक सिद्धियां प्राप्त करने में जो है वो इंटरेस्ट होता है कह लीजिए, या उनका उस तरफ रुझान होता है, या उनको मंत्र साधना तंत्र साधना करनी होती है, तो ऐसे लोग माता कालरात्रि की उपासना करते हैं। तो माता कालरात्रि जो है वो उनको उन सिद्धियों को दिलाने में मदद करती हैं, है ना, रास्ता दिखाती हैं। उसके बाद जो अद्भुत स्वरूप है माता रानी का वो है महागौरी का, है ना। तो पार्वती माता है ना, उन्हीं का जो है स्वरूप है महागौरी। तो जो आपको पाप कर्मों से मुक्ति दिलाती हैं और आपकी आत्मा को शुद्ध करने में आपको मदद करती है ना। एक तो आपसे जो कुछ भी आपकी गलतियां हुई है जाने अनजाने, उन सभी पापों से आपको मुक्त करवाती है और आपको आत्म शुद्धि करने का रास्ता दिखाती हैं। तो जब आप माता गौरी की प्रार्थना करते हैं तो वो कहीं ना कहीं आपको एक उत्थान की तरफ ले जाती हैं, एक उच्च रास्ते की तरफ, उच्च कोटि के जो विचार हैं, उस तरीके की जो सोच है, उस तरफ आपको अग्रसर करती हैं, प्रेरित करती हैं। तो उसके बाद जो नवा नाम आता है माता रानी का, वो आता है सिद्धिदात्री, है ना। ये माता रानी जो है, सिद्धिदात्री माता जो है, वो सभी सिद्धियों का मूल है। तो देवी पुराण में कहा गया है कि शिव जी ने जो है वो इन्हीं माता रानी की प्रार्थना करके, तपस्या करके बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त की थी। और कहा जाता है कि जो शिव का अर्धनारीश्वर जो स्वरूप है, उसमें जो स्त्री का भाग है वो इन्हीं सिद्धिदात्री माता का है। तो अगर आपको जीवन में किसी भी प्रकार की सफलता चाहिए तो आप माता सिद्धिदात्री की प्रार्थना या पूजा उपासना कर सकते हैं, क्योंकि जो सिद्धि का अर्थ है वो है सफलता। तो अगर आप, और दात्री का अर्थ है देने वाली, तो अगर आप उनकी उपासना करते हैं तो आपके जीवन में सफलताओं पर कोई किसी तरीके की रोक नहीं लग सकती, यानी आपको वो सफलता मिलेगी ही मिलेगी अगर आप दिल से उनकी उपासना करते हैं। तो इस तरीके से जो है ये 9 माताओं के स्वरूप का वर्णन किया गया है पुराणों में, देवी पुराण में, और बताया गया है कि किस तरीके से हम किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कौन सी माता रानी की प्रार्थना कर सकते हैं। माता तो एक ही है बट उनके स्वरूप अलग अलग हैं, क्योंकि जो जिस भाव से माता रानी को पूजता है वो माता रानी उसी स्वरूप में उसके सामने आ जाती हैं और उसी तरीके की चीजें, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ का जो मोटिव है वो डिफरेंट है, अलग अलग है। तो हर व्यक्ति अपने तरीके से सोचता है ना। तो वो उसी स्वरूप की उपासना करके उनकी कृपा का पात्र बन सकता है। तो ये जो बात थी वो तो हुई आध्यात्म की, माता रानी के आशीर्वाद की, कृपा की। अब जो चीज है वो एक छोटे वे में मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि इस समय पर ये जो नवरात्र मनाए जाते हैं, 9 दिन ये हमारे पवित्र दिन होते हैं। तो ये ना आप देखो कि जो मेन, वैसे तो 4 नवरात्र होते हैं जिसमें से 2 गुप्त होते हैं, जो कि हम गृहस्थ लोगों के लिए नहीं होते, जिन लोगों को स्पेशल साधना या कोई सिद्धि प्राप्त करनी होती है उनके लिए होते हैं गुप्त नवरात्र। बाकी के ये जो 2 नवरात्र हैं, दोनों ही नवरात्र ऐसे समय पर आते हैं जहाँ पर 2 मौसम जो है वो एक दूसरे के साथ मिल रहे होते हैं।
है ना। अब जैसे इस समय पर गर्मियां जा रही हैं, सर्दी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अप्रैल में गर्मियां खत्म हो रही होती हैं तो हम मतलब गर्मी की तरफ बढ़ रहे होते हैं, सर्दियां खत्म हो जाती हैं और हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे होते हैं। तो कहीं ना कहीं दो तरीके के मौसम का मिलन होता है, जिस वजह से हमारा जो शरीर है उसमें जो है वात पित्त और कफ का जो समायोजन है ना, वो ऊपर नीचे हो जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है बॉडी में। जो इन तीनों का जो योग है वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे हो जाता है, जिसलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे हेल्थ इश्यूज जो है वो इसी समय पर सामने आने लग जाते हैं। जब भी मौसम बदलता है, हम लोग नॉर्मल भाषा में ही कहते हैं कि भी मौसम बदल रहा है इसलिए बीमारियां हो रही हैं। तो दोनों ही ऐसे मौसम होते हैं, उधर मार्च होली के बाद का समय और इधर जो है ये दशहरे के आसपास का समय जो होता है, वो दोनों ही जो है ऐसे समय होते हैं जहाँ पर स्वास्थ्य को लेकर बहुत सारी परेशानियां जो है वो खड़ी हो जाती हैं। तो आपने देखा होगा कि इस समय पर क्या है कि व्रत, पूजा पाठ, उपासना, हवन, है ना, और सफाइयाँ, वो सारी चीजें जो है की जाती हैं। तो जिस तरीके से जो है साफ सफाई और हवन के द्वारा वातावरण की शुद्धि की जाती है, उसी तरीके से व्रत उपवास रख कर पूजा पाठ करके शरीर और मन को भी शुद्ध किया जाता है ना। क्योंकि जीवन में जो है शरीर को और मन को स्वस्थ रखना, शुद्ध रखना भी बहुत आवश्यक होता है। तो इसलिए ये जो समय होते हैं, ग्रह नक्षत्रों, पूजा पाठ, मंत्र, हवन, सभी के हिसाब से बहुत ही उपयुक्त होते हैं, जो जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार करते हैं। तो आप इनको दोनों ही तरीके से समझ सकते हैं, आध्यात्म की दृष्टि से भी और वैज्ञानिक दृष्टि से भी, कि दोनों ही तरीके से इनका हमारे जीवन में बहुत ज्यादा महत्व है। तो बस इसी भाव के साथ मैं अपने जो विचार है उनको विराम दे रही हूँ कि माता रानी की कृपा जो है हम सभी पर बनी रहे और हमारे सभी के जीवन में बहुत खुशियाँ ही खुशियाँ। सो थैंक यू सो मच। आप सभी से मेरी प्रार्थना है कि प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप किसी भी तरीके की टॉपिक्स पर मेरे साथ बात करना चाहते हैं या मुझसे चाहते हैं कि मैं उस बारे में आप तक कोई नॉलेज पहुंचाऊं, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में सजेस्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।